Hello everyone, welcome back once again. In this video, we read what is subset. In previous classes, we discuss what is set, okay, and how you can represent a set, okay, and some example. So today we discuss subset. मेन ये है कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है क्या कि सबसेट, अब देखिए इसको तोड़ दीजिए दो जगह। आपने ये तो सेट पढ़ लिया है और सबसेट की बात होनी है, ठीक है। तो ये जो सेट है इसी में से कुछ पार्ट होगा। जैसे हमने मान लिया अगर ये क्या है, ये एक सेट है ये, ठीक। तो इसी का कुछ पार्ट होगा ये जो है, इसी को बोलेंगे क्या, सबसेट। यही हो जाएगा सबसेट, मतलब सब पार्ट ऑफ द सेट, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करना है। आइए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं पहले, फिर इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमने ले लिया कोई सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और कोई सेट हमने ले लिया बी के एलिमेंट है 1 3 5। अब आप अगर ध्यान से देखिए बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, कहने का मतलब 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज सबसेट्स ऑफ ए। मतलब क्या कि ए का सबसेट है बी, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बी ए, बी कंटेंट इन ए। ये भी शो कर रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये लिखने का तरीका है, मैथमेटिकल टर्म है, ये आपको ऐसे ही शो करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा है क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यही होता है। और एक दूसरा हम सेट ले रहे हैं, क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, 1 2 नेचुरल नंबर होता है। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो एवरी एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर लाइज इन होल नंबर। सो हियर you can say n is the subset of w, होल नंबर। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे सबसे छोटा सेट होता है n, इससे बड़ा w, इससे बड़ा इंटीजर, ठीक है। इसके बाद रेशनल, इसके बाद रियल, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा है क्या, होल नंबर, इसका मतलब n इज द सबसेट ऑफ w। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ w को लेंगे, w तो एक छोटा सेट हो गया, w से बड़ा क्या है, z, यानी w इज द सबसेट ऑफ z। समझ में आ रहा है। z इज द सबसेट ऑफ q, q इज द सबसेट ऑफ r, एंड r इज द सबसेट ऑफ c। समझ में आ रहा है। तो ये सबसेट के एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अगर आपके एग्जाम में आ गया डिफाइन सबसेट एंड राइट इट्स एग्जाम्पल, तो आप कैसे लिखेंगे उसको देखिए। A set A is said to be subset of
ऑफ द सेट बी, ठीक है। जैसे हमने एक सेट ले लिया है ए और एक दूसरा सेट ले लिया है बी, ठीक है। इफ every element of the set A, a set A is said to be subset of the set B if every element of the set A is also the element of B। कहने का मतलब क्या है कि A का सभी एलिमेंट B में लाई करना चाहिए। अगर एग्जाम्पल आप यहाँ लिखना चाहें तो आप सीधे लिख दीजिए A इक्वल टू 1 2 3 और B 1 2 3 4 5। तो ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए दैट इज 1 2 3 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन से ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर सबसेट है तो आप ए कंटेंट इन बी लिखते हैं, अगर सबसेट नहीं हुआ तो आप बस इसी को क्रॉस कर दीजिए, मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर हुआ तो ऐसे लिखना है, नहीं है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसी डेफिनेशन को और भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आइए उसको देखते हैं। मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे हम। जैसे हमने लिखा गया कि ए कंटेन्ड इन बी, ठीक है। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए, ये इम्प्लाइज करेगा कि ए जो एलिमेंट है वो बी में भी लाई करेगा। हियर यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड इट्स एलिमेंट स्मॉल लेटर, ठीक है। पहले वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं। तो ये मैथमेटिकल टर्म अगर ये लिखा हुआ है, ये भी डेफिनेशन है सबसेट का, ठीक है। इसको पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ए इज subset of B if A is an element, if A is an element of A implies that A is also an element of B। ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इस पे कुछ नोट लिख लीजिए। डेफिनेशन अगर आया तो आप इतना ही लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख ही दिया है क्या, नेचुरल नंबर contained in whole number, contained in integer, contained in rational number, contained in real number, contained in what, complex number। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया n इज द सबसेट ऑफ C,
कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। देख रहे हैं आप, ये क्या है, सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट को लिखा गया है। सबसे छोटा सेट पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर है, फिर रेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस पर कुछ नोट लिखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नोट करके आप लिख लीजिए। आप ऐसे लिखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी राइट, हम कैसे लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब कि ए कंटेन इन बी, बस आप इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन we write, how you can write a not subset of b। ये सिंबल में ये जो हमने इतना बड़ा लिखा है ना, इसका मतलब ही यही है। मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं, अगर सबसेट है तो, नहीं है तो। ठीक है, और आप लिख लीजिए IFF, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कहीं भी अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और इसका सिंबल अगर लिखना चाहें तो जैसे ये क्या है, इम्प्लाइज दैट, होता ही है, ये दोनों तरफ से लगा दीजिए बस। अगर ये है तो वो होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों है, दोनों ही होते हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है। ठीक है, और एक लिख लीजिए आप, कोई भी अगर सेट है तो वो खुद का तो सबसेट होगा ही, तो आप लिख सकते हैं एवरी सेट ए इज आल्सो एवरी सेट ए इज इटसेल्फ ए सबसेट, ऐसे लिख दीजिए। मतलब क्या हुआ, ए कंटेन इन ए, ये तो होता ही है। और एक और लिख लीजिए आप, फाई का ये सिंबल है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं ना एम्प्टी सेट। हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से व्हाट इज़ एम्प्टी सेट, नल सेट, वायर्ड सेट और सभी सेट के बारे में हमने बताया था, इनफाइनाइट, फाइनाइट वगैरह। ठीक है, तो फाई का मतलब क्या है कि जैसे कोई एग्जांपल आपने लिखा ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, कोई सेट है बी, फाई है, मतलब कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इसमें कोई इफेक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो हम जनरली लिखते हैं फाई इज द सबसेट ऑफ ए, या इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब एग्जाम्पल भी हमने एक ही जगह सभी लिख दिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और देखते हैं क्या है।
आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसमें आपको सबसेट है तो ये साइन लगाएंगे, और अगर नहीं है तो ये साइन लगाएंगे। ठीक है, हमने आपको ये डिस्कस कर दिया है कि कैसे इसको शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि फाई डॉट डॉट बी। फाई तो अभी हमने नोट में लिखवा दिया है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे कुछ भी हो तो आप उस नोट से डायरेक्ट लिख देंगे फाई इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दूसरे में आ जाइए, ए एंड बी में रिलेशन की बात कर रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का कि नहीं। आप ध्यान से अगर देखिए कि ए के एलिमेंट क्या क्या है 1 and 3, बी के एलिमेंट क्या है 1 5 9 3 है ही नहीं। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ all element of the set A is also an element of the set B। लेकिन यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है 3 जो कि B में नहीं है, तो क्या ये सबसेट होगा? ऐसा नो नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है, क्रॉस करिए इसको, मतलब A is not सबसेट ऑफ B। अब आ जाइए तीसरे में, क्या ए सबसेट होगा सी का? ये सी है, ध्यान रखिएगा, वो सबसेट वाला साइन नहीं है। ए के एलिमेंट है कौन कौन 1 and 3, सी के एलिमेंट है क्या 1 3 5 7 9। अब देखिए 1 3 तो इसमें आ ही गया, तो क्या हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ सी। बी सी की बात कर लेते हैं, बी में आ जाइए 1 5 9। अब यहाँ देख लीजिए 1 है 5 है 9 भी है, तो इसका मतलब B इज आल्सो एन सबसेट ऑफ C। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और जब भी मान लीजिए जब नोट लिखवाया जाता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए। ठीक है, अगर आपने नोट पढ़ लिया तो ये तो वैसे ही लगा देंगे, और उसमें एक और लिखा हुआ है कि क्या ए मतलब कोई भी सेट ए है तो वह खुद का तो सबसेट होगा ही। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको पूछिए जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, कोई सेट है ए और इसके जो एलिमेंट है क्या है ए ई आई ओ एंड यू, यह सेट है। अब ये क्या है वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो ए हो गया, बी है, इसी में ABCD। क्वेश्चन क्या है, इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसमें पहला क्वेश्चन है इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसी में दूसरा है इज B is a सबसेट ऑफ A। इसमें दो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नहीं। अब सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है कि सभी एलिमेंट बड़े वाले सेट में लाई करना चाहिए। तो अब पहले को ले लीजिए A और B को देखिए, B के एलिमेंट हैं A B C एंड D, एक एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। अब देख लीजिए इसमें देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, ई आई ओ यू नॉट लाइज इन बी, दैट्स वाई वी कैन से ए इज नॉट सबसेट ऑफ
बी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दूसरे में आ जाइए। दिस बी इज ए सबसेट ऑफ है। क्या बी के सभी एलिमेंट ए में लाई करते हैं? ए बी सी डी नहीं लाई करते हैं, बी सी एंड डी है ही नहीं। सो हियर वी कैन से विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बस इतना ही करना था। है कि नहीं है बताना था, तो नहीं है, दोनों ही नहीं है। अब देखिए, ये तो सबसेट का कॉन्सेप्ट है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्या है इसमें? अच्छा, अभी जो हमने लिखा था सभी नंबर्स का सबसेट, उसी को इसमें लिखा है सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपके बुक में एज ए हेडिंग दिया हुआ है सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब ध्यान से देखिए, रियल नंबर क्या है? बड़ा सेट है। इससे छोटे सेट कौन कौन से हैं आप नीचे से लिखना ध्यान दीजिए। देखिए, पहले लिखिए क्या? नेचुरल नंबर, फिर क्या? होल नंबर, फिर क्या? इंटीजर, इसको आई से भी लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं, फिर क्या? रेशनल नंबर, फिर आ जाता है आपका यही रियल नंबर। तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? यू कैन राइट हियर n इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, also you can write w is subset of real number and I subset of real number, also q is subset of real number। तो क्या है ये सभी? क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर है। हमने लेटर्स के सिंबल में दे दिया है। आप चाहें तो इसके एलिमेंट भी लिख सकते हैं। एलिमेंट कैसे लिखते हैं? एलिमेंट कैसे लिखते हैं नेचुरल नंबर को? 1 2 3, होल नंबर 0 से शुरू हो जाएगा। इंटीजर क्या होता है? +-1, +-2, +-3। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके सबसेट को समझ सकते हैं। और लास्ट में आप वही जो हमने पहले लिखा था, इसमें यही लिखा है कि कई दिया हुआ है, बताता हूँ क्या है। देखिए, लिखा है नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर कंटेन्ड इन रियल नंबर। ठीक है, आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ध्यान रखिएगा। W कंटेन्ड इन नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन रियल नंबर, मतलब ट्रू फॉल्स लिखना है, ध्यान रखिएगा। Q contained in a real number. Next, Z contained in natural number contained in a real number. Next, there are 5 questions here we write and just use आप बताइए इसमें कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। हाउ मैनी क्वेश्चन इन दिस विच इज़ रॉन्ग और राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? नेचुरल नंबर, ये क्या है? होल नंबर, ये क्या है? और आप ध्यान से एक सिंबल एक यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसमें नहीं है, ये सब बड़े बड़े सेट हैं उसके, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं ठीक से बना ही दूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि क्या बन गया। देखिए, ये क्या है? ये W है, ये आपका Z है,
फिगर को देख के आप इसमें ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हैं आसानी से। देखिए n से बड़ा है w, देखिए n से बड़ा है w और w से बड़ा है क्या, r आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। अगला आ जाइए, w कंटेन इन n, w कंटेन इन n हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। q कंटेन इन r, सही है। z contain in natural number, how you can write there are a large set contain in small set natural number, no, this is right, wrong, that's why we can say this is incorrect, and now here this is correct। तो आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि सबसेट होता क्या है तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं और इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का नए टॉपिक के साथ, ठीक है। बीच में आप लोगों को कई दिन जो है कि वीडियो नहीं मिल पाया है, लेकिन अब आपको मिलेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेट, ओके। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।